चुप शुरू हो गया सर। एक सेकंड से पहले तीनों को खुलेगा उसके बाद शुरू करेंगे। 1 2 3 3 2 1 स्टार्ट सर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि कल से सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और एक ही बात कहनी है, जो कुछ कहना था हम लोग ऑलरेडी सब कुछ आपको बता ही चुके हैं। बस आखिर बार एक बार और कह दें आपसे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया गया है उस पर ही मतलब कि आपको बस उसी का रिवीजन करिए। जो सिलेबस आपको दिया गया उसी को कंसाइज करिए। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड के जैसे पेपर जो चल रहे हैं उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा। तो पता चला कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी पेपर्स आए हैं, सब बिल्कुल सिंपल आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई कि आप ये कहें कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ा या बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गए। तो सीबीएसई के पूरी उम्मीद है कि सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पेपर्स आएंगे वो सिंपल आएंगे। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर करते वक्त अपने टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस हमको आते हैं वो हम पहले करें। ये नहीं कि हम लाइन से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आप उनको पहले करेंगे। जिनमें भी डाउट है, कुछ भी आपको फॉर्मूला भूल गए हैं या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से नहीं आता, तो उनको आप आखिर के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब आप पेपर सॉल्व करते करते देखेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तब जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं या जिनमें हमको कुछ डाउट है, वो भी हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। और एक आखिरी बात आपसे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है करनी है, वो ये कि अभी पिछले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चला है, जैसा आपने लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, कि 2-3 बच्चों के साथ कुछ घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं कहना चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह हुए। तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए। सभी बच्चे जब घर से आप निकले तो थोड़ा सा टाइम लेकर के निकले। ये नहीं कि 7 बजे का आपका पेपर है, आप जो है 6:30 पौने 7 पर निकल रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है हड़बड़ी होना। इसी तरह से जब आपका एग्ज़ाम छूटे, ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ध्यान से रोड पर आएँ। और पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि अगर हो सके तो बच्चों के बहुत ज़्यादा पेपर नहीं हैं, 5-6 पेपर हैं, अगर मैनेज हो सकता है तो आप अपने बच्चे को सेंटर तक छोड़ कर आएँ और जब पेपर उनका ख़त्म हो तो उनको अपने साथ लेकर के आएँ। तो ऑल दी बेस्ट। फरजान सर और दानियाल सर भी आपको कुछ बोलना चाहते हैं? तो सब सर ने बोल दिया, आपको पहले से सब बताया जा चुका है। बस आप एग्जाम लिखते टाइम कॉपी को थोड़ा क्लीन रखिएगा, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। यूपी बोर्ड का कल 10th क्लास का साइंस का पेपर है और सीबीएसई 10th का कल इंग्लिश का, उनकी पेपर की स्टार्टिंग है। तो दोनों के पेपर बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, टेंशन ना लीजिए। आपने जो पढ़ा है पूरा पेपर उसमें से ही आएगा। अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और पेपर देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी मत हो जाइएगा कि ज़्यादा खुशी में कुछ गलत कर दिया। जिन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी कमांड है उन पे क्वेश्चंस आप पहले कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर की नज़रों में थोड़ा लगे उसको कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक है, बढ़िया वाला बच्चा है ये। बाकी आप सब बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। सभी को आपको ऑल दी बेस्ट। देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान ना होना। सारी चीजें आपको आपके टीचर्स ने बताई दी हैं सिंपल सी। बस मेन आपको फोकस रखना है कि आपकी जो तैयारी है ना, जितना आपने साल भर में करा है वो आपकी कॉपी तक पहुंचे। सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है ना, वो सारी चीजें अगर आपकी कॉपी तक सही सलामत पहुंचती हैं और आप कॉपी पर वो सारी चीजों को दे देते हो, एग्जामिनर को आप शो कर देते हो कि तुमने जो पेपर दिया था वो हमें आता है, ये सब मैंने पढ़ रखा है, तो भाई जीत तुम्हारी है। वरना फिर कोई फायदा नहीं है इस सारी चीजों का। ठीक है, तो आप पूरी फोकस लगाइए अपने जो आपका एग्जाम है, उनके जितने भी आपके क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस के ऊपर मेहनत करिए। उन क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको तभी पता चलेंगे जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं साल भर आपने सॉल्व किए हुए हैं। तो कोई इतना घबराने की बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। आपका हाई स्कूल है, पहली बार है, पहला प्यार है, तो थोड़ी सी टेंशन होगी, इपिनेफ्रिन आपका सिक्रीट कर रहा होगा। आप उस पर ज्यादा जोर ना दो, आप उस पर टेंशन ना लो, गहरी गहरी सांसें लो, एटीपी से रिलीज करो, आराम से अपने अंदर एनर्जी बनाओ और बेहतरीन जाकर कल सुबह नहा धोकर पेपर देकर आओ। मस्त पेपर होने वाला है, टेंशन फ्री रहना, बिल्कुल मजेदार पेपर होगा। ठीक है, पेपर को अपने सेंड कीजिएगा, दिखाइएगा जरूर आप अपने पेपर को, और मेरी 100% गारंटी है कि आपने जो जो चीजें पढ़ी वही आपके एग्जाम में आने वाली है और आपका पेपर एकदम जबरदस्त होगा। आप पेपर देख कर कहोगे यार इससे करने तो हम पहले सॉल्व कर चुके थे, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, आप मस्त इंसान हो, आप जीतोगे और जीत आपकी ही होगी 100%। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है।
तो आखिर में यही कहना है कि देखिए पेपर से डरने की क्या ज़रूरत है यार, पेपर है इसको एंजॉय करना है, पेपर है इसको एंजॉय करना है। ये सोचकर घर से निकलिए कि आज पेपर है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको हम कैसे आंसर करेंगे, बस हर क्वेश्चन को एंजॉय करिए, ठीक है। तो आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। So all the best. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.